नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां पिस्टल के साथ युवती ने रील बनाकर की वायरल, और बताएंगे अलीगढ़ से जहां रोडवेज बस में संदिग्ध परिस्थितियों में रोडवेज चालक की हुई मौत, और चर्चा करेंगे अलीगढ़ से ही जहाँ ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलीगढ़ से है। हिंदुओं के पावन पर्व नवरात्रि के त्योहार दशहरा, दीपावली, भैया दूज जैसे त्योहार आने वाले हैं, लेकिन पहले नवरात्रि से ही चर्बी उबालने की बदबू से पूरा शहर त्रस्त है। अवैध पशु कटान करने वाले विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा चर्बी जिहाद से जोरदार हमला किया है, जिसके विरोध में पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक सारस्वत व संजू बजाज की अगुवाई में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने एडीएम सिटी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए कहा कि चर्बी उबलने की बदबू व कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ 3 दिन के अंदर कठोर कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को बाध्य होंगे। भाजपा नेता महानगर मंत्री एडवोकेट संजू बजाज ने अपने लेटर पैड पर लिखित शिकायत में कहा कि शहर की जनता चर्बी की बदबू से त्रस्त है। प्रशासन की खाड़ा पूर्ति कार्रवाई के पश्चात भी निरंतर बदबू आ रही है। आइए जानते हैं इस विषय में एडवोकेट संजू बजाज, महानगर मंत्री, भाजपा महानगर अलीगढ़, एवं विवेक सारस्वत, पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा, ने और क्या कुछ कहा। आज किस संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है? अभी पिछले 3 दिन से, वैसे तो पहले भी नगर के अंदर लगातार चर्बी की बदबू आती रहती थी, लेकिन पिछले 3 दिन से भयंकर बदबू आ रही है, जिससे अलीगढ़ के लोगों का जीना दूभर हो गया है और घरों के अंदर तक बदबू आ रही है। महिलाओं को उल्टी हो रही है। उसके संबंध में हमने पिछले 2 दिन प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, एसपी सिटी को, सीओ वगैरह को, लेकिन उसमें कतई वो चर्बी की बदबू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज सुबह भी बदबू आई। इस संबंध में आज हम एडीएम साहब से मिले हैं और उन्हें इस स्थिति से अवगत कराया है। साथ ही उन्हें कहा है कि 3 दिन के अंदर वो इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए रोक लगाएं, अन्यथा की स्थिति में हम आगे विचार करने के लिए बाध्य होंगे कि हमें क्या करना है। कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट? अभी तक हम संतुष्ट नहीं। अगर ये कार्रवाई हुई होती तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम निकलते हैं। अभी कोई ये क्षेत्र ये सारा क्षेत्र है आपका, कोतवाली का, दहली गेट का, रोरावर्थ क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र में से भयंकर बदबू आ रही है और वहाँ रहना मुश्किल हो गया। देखिए, एक सवाल इसमें ये पैदा हो रहा है कि पिछले 8 महीने से एक चिट्ठी सिटी मजिस्ट्रेट की थानाध्यक्ष, दहली गेट, सीओ कोतवाली दबाए बैठे रहे, और जो कार्रवाई अब हुई है 4 दिन पहले, वो कार्रवाई 8 महीने तक पुलिस क्या करती रही, किस बात के पैसे लेते रही उन लोगों से? देखिए, चिट्ठी का विषय आपकी जानकारी में होगा या अधिकारियों की जानकारी में होगा, हमारा विषय नहीं है। अगर नहीं हुए, आप हमें अवगत कराएंगे तो हम इनसे पूछ लेंगे कि उस चिट्ठी में क्या उन्होंने जवाब मांगा था और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कार्रवाई के लिए लिखा गया था जिसपे अभी 4 दिन पहले अभी हमारी जानकारी में, आपके संज्ञान में होगा विषय, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई की चिट्ठी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सरकार आने के बाद सभी बूचड़ खाने बंद कर दिए गए थे, फिर ये चर्बी की बदबू आ कहां से रही है? यही जांच का विषय। बूचड़ खाने बंद नहीं हुए थे। जो आपके लाइसेंस से चल रहे थे वो तो चल रहे थे, अवैध गट्टीगर बंद कर दिए गए थे। उसी का विषय है कि ये अवैध गट्टीगरों को बंद करने के बाद भी ये बदबू क्यों आ रही है। आज एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने कहा है कि उन्होंने कुछ लोग चिन्हित किए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनका कहना है कि 1-2 दिन में परिणाम दिखने लगेंगे। आपके द्वारा कितने दिन का अल्टीमेटम? हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम अगले कदम के लिए विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। किस तरह का ज्ञापन किया आप लोगों ने? देखिए, अलीगढ़ शहर में पिछले 3-4 दिनों से चर्बी उबलने की जो बदबू आ रही है उस विषय में, क्योंकि निरंतर ये कोई नया विषय नहीं है कि हमने चर्बी बदबू के विषय में प्रशासन को अवगत कराया है। ये लंबे समय से लगातार बदबू का विषय उठता रहा है, लेकिन जब प्रशासन कट्टी घर के क्षेत्रों में या फिर जहां पर जाता है, बदबू बंद हो जाती है, फिर से शुरू हो जाती है। अभी तक कहां से बदबू आ रही है, किन लोगों के द्वारा बदबू फैलाई जा रही है, कहां चर्बी उबल रही है, प्रशासन ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत का अंदेशा मुझे नजर आ रहा है। आज हमने एडीएम सिटी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि 3 दिन के अंदर इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग इस काम को कर रहे हैं जिससे शहर की जनता का जीना दुभर हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। एक पत्र मैंने अभी मुख्यमंत्री के नाम भी बनाया है, उनको भी बाई पोस्ट हम भेज रहे हैं। 3 दिन के अंदर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो शहर की जनता वास्तव में त्रस्त है। उनके साथ सड़कों पर उतरकर जहां पर ये कृत्य किया जा रहा है, जहां से बदबू आ रही है,
उसको बंद कराने का काम हम स्वयं करेंगे। अच्छा, एक चीज, एक सवाल उठता है, 2023 फरवरी में सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश हुआ था, तो नहीं, जहाँ पे हड्डियां और जो तमाम गोदाम चलाए जा रहे, चर्बी उबाली जा रही थी, उसको सीओ कोतवाली तीनों थाना तक सर्कल फर्स्ट क्यों दबा के बैठे रहे उस 8 महीने उस चिट्ठी को, और शहर को बदबू झेलनी पड़ी? इस पे क्यों देखिए, ये कार्रवाई की बात नहीं की जा रही? ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है कि प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा यदि पत्र प्रशासन के द्वारा जारी किया गया तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। आज आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुई है, इससे पहले जानकारी नहीं थी। इस विषय में भी अभी हम प्रशासन से, डीएम साहब से मिलकर वार्ता करेंगे। कहीं ना कहीं तो हीला हवाली चल रही है, बिना पुलिस और प्रशासन की उसके ये काम नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मिलीभगत तो है। सरकार आपकी है, बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी आपको ज्ञापन देना पड़ा। जिलाधिकारी उन तीनों थाना तक सर्कल प्रभारी के खिलाफ क्यों कार्रवाई करने हिचकिचा रहे हैं, जी तो बता दो। देखिए, ये तो यही बता पाएंगे, अभी इनसे वार्ता की जाएगी इस विषय में कि आपके द्वारा जो आदेश किया गया है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, क्यों प्रशासन ढुलमुल रवैया अपना रहा है, आपका पत्र दबाए बैठा है। इस विषय में भी अभी हम लोग बात करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अभी तक देखा जाता था कि लड़के ही अवैध हथियार के साथ रील बनाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल होते थे। अब पिस्टल के साथ युवती ने रील बनाकर वायरल की, वहीं युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के देवी नगला का वीडियो बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी इलाके की रसलगंज क्षेत्र स्थित जिला अस्पताल का पूरा मामला है, जहां रोडवेज बस में संदिग्ध परिस्थितियों में उत्तराखंड रोडवेज चालक की मौत हो गई। बस में बतौर सवारी रोडवेज चालक को चलती बस में हिचकी आई। आगरा फोर्ट डिपो रोडवेज बस में ऋषिकेश के लिए बतौर सवारी सवार हुआ था। फिरोजाबाद निवासी था। मृतक का नाम सिकंदर बताया जा रहा है कि सवारी से भारी रोडवेज बस लेकर बस चालक पहुंच देर रात जिला अस्पताल वहीं पहुंचा। वहीं डॉक्टर ने शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं डॉक्टर ने बताया कि यहां पर बरोट लाया गया था। अब पता नहीं किस तरह इसकी मौत हुई। वहीं बस की सवारी ने बताया कि आगरा तक सब कुछ ठीक था, खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दौड़ पड़ा था, फिर हिचकी आई और मृत्यु हो गई, जिसको लेकर हम जिला मलखान सिंह अस्पताल आए हुए हैं। यहाँ पर डॉक्टरों ने सिकंदर नामक यात्री को मृतक घोषित कर दिया और बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया है। परिवारजनों को सूचना दे दी गई है, वो लोग भी अभी पहुँच रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में बाइक कंडक्टर और यात्रियों और डॉक्टर का क्या कुछ कहना था। चालक आगरा फोर्ट डिपो। कौन है? ये उत्तराखंड से स्टाफ हैं जो फिरोजाबाद से आए थे और ऋषिकेश के लिए जा रहे थे। तो अलीगढ़ तक कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, पी आराम से, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में इनको थोड़ा दिखा के दौड़ा पड़ा, फिर 2-3 हिचकी आई, फिर हम हॉस्पिटल पर रोका गाड़ी, उन्होंने मना कर दिया, भाई यहाँ नहीं भाई। फिर हम यहाँ लेके आए। अभी कहाँ लेकर आए? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मलखान सिंह हॉस्पिटल। बस कहाँ से चली थी, कहाँ जा रही थी? बस आगरा से चली थी, ऋषिकेश के लिए जा रही थी। आप स्टाफ बता रहे हैं, इनको नाम पता है आपको? इनका नाम सिकंदर है। सिकंदर जी। ये भी क्या रोडवेज में स्टाफ है? जी, उत्तराखंड रोडवेज में स्टाफ है। ये कहाँ से कहाँ के लिए टिकट दी थी इन्होंने? टिकट नहीं, स्टाफ फ्री जाता है। आप तो कहाँ जा रहे थे? ये ऋषिकेश जा रहे थे। ड्राइवरी करते हैं? ये ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवर हैं? जी। आप बस इस बस का कौन है आप? मैं परिचालक हूँ जी, ये मेरे चालक हैं। तो अभी आप इनका जो डेथ हुई अलीगढ़ में, है वहाँ पर उन्होंने जी। डॉक्टरों ने देखकर जी, वो ले हॉस्पिटल ले जाइए यहाँ। अलीगढ़ पर मौके पर पुलिस आई है? जी आ गई? जी। महिपाल सिंह। महिपाल, ये कौन है? ये उत्तराखंड में ड्राइवर हैं। वैसे ये कहते हैं कि हम फिरोजाबाद के रहे हैं। कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे? ये आगरा से आए हैं और हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार ड्यूटी करते हैं ये। कौन सा डिपो में करते हैं? ये हरिद्वार डिपो एक ही है हरिद्वार में। तो आप कहाँ से आ रहे थे? हम आगरा से आ रहे हैं ऋषिकेश के लिए। कहाँ से बैठे थे? ये आगरा से बैठे हैं। आगरा से। तो क्या हुआ है? ये सीट पे बैठे बातचीत कर रहे, और बातचीत करते करते एकदम से गिरे ये। और गिरने के बाद में जैसे दौड़ा नहीं आता, दौड़ा सा आया है। फिर इन्हें मैं सीट पे लुटाया है, और इसकी से आने के बाद में फिर आवाज़ बंद हो गई है। तो एक्सपायर हो चुकी है? ये नहीं मालूम है वो, ये तो आप तो इनको कहीं दिखाया था क्या? नहीं, वो जेडी हॉस्पिटल पर रोका था, हाँ। बोले कि इन्हें वहाँ ले जाओ।
कहाँ पर है इस समय? अब तो अलीगढ़ में हूँ, मलकन से। मलिकान सिंह हॉस्पिटल पे। उनके परिवार वालों को सूचना दे दी आपने? अभी उनके मामा से बात हुई है। अच्छा, इनका नाम पता मालूम है कुछ? वहाँ में लाइसेंस भी रखा है, आईडी, और एक बैग धरवा में पेटा बेटा सब भर रहा है, स्टाफ के लिए ले जा रहे हैं। क्या नाम है इनका? इसका नाम सिकंदर है। मौलाना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर, ये कौन थे आपके? भांजा है मेरा, ये कहाँ के रहने वाले थे? फिरोजाबाद। तो कौन थे ये बस के? ड्राइवर। क्या हुआ, क्या सूचना मिली आपको? ये सूचना मिली कि वो 2:23 पर कॉल आई कि वो ऐसे से आगरा से गाड़ी लेके निकले, रास्ते में ढाबे पे हालत बिगड़ी है, घबराहट सी हुई है, क्या हुआ है अल्लाह जाने, और आप जो है देखो जाके अलीगढ़ गाड़ी पहुंच गई है। किसकी कॉल आई थी आपके पास में? क्या जानकारी दी आपको? उसकी बीवी की कॉल आई थी। बीवी की कॉल आई थी। हाँ, तो ये मामू, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है इनका? इसका नाम सिकंदर है। हाँ, पिताजी का इनके? पिताजी का नाम कल्लू के नाम से मशहूर है, और असली नाम ये पम्पम है। हाँ? अख्तर महमूद। हाँ, ऐसा शायद दूसरा आईडी में। फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के। डॉक्टर, एक पेशेंट लाया गया था, कौन था, क्या कहाँ, कौन लाया था? सिकंदर नाम का एक पेशेंट लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया? चालक था, वो परिचालक द्वारा लाया गया। क्या बताया गया उनके? क्या परेशानी थी, क्या हुआ? तो यहाँ तो ब्रॉड डेड लाया गया। परेशानी का पता नहीं क्या परेशानी। बता रहे हैं सर कि वो बस में सफर कर रहा था, उसी दौरान कुछ हुआ था, उसके बाद वो जिला अस्पताल आए। यहाँ तो ब्रॉड डेड ही लाया गया था। जिला अस्पताल ब्रॉड डेड आया था? हाँ, ब्रॉड डेड लाया गया था। उसकी जो है बॉडी हमने यहाँ मोर्चरी में रखवा दी। पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा क्या हुआ। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विपिन कुमार। ये अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के कोतवाली क्षेत्र के भूतपुरा चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सुबह ही ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग जाने से वहां खड़ी धकेल मोटरसाइकिल और आसपास की दुकानों में आग लग गई। आग लग जाने से सभी सामान जलकर राख हो गए, जिससे दुकानदारों में काफ़ी आक्रोश और मायूसी देखी गई, क्योंकि उनकी रोजी रोटी जलकर राख हो गई। वहीं दुकानदारों ने बताया कि आए दिन इस ट्रांसफार्मर में आग लगती रहती है और काफ़ी बार शिकायत की गई, मगर विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही के कारण हमारा ये 60 से 70 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, जिससे हम काफ़ी आहत हैं और दुखी हैं। अब इसकी शिकायत शासन और प्रशासन से करेंगे। आइए जानते इस विषय में दुकानदारों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला जी, ये आग जो जली है कैसे जली है? बेटा का पता, हमें तो पता ना है कैसे आग लगा, हम तो घर पर रहिए। क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो मेरा बहुत भैया है। लगभग कितना रुपए? कम से कम 1 लाख का तो है, ज़्यादा ही के है। क्या करती हैं आप? मैं साड़ी बेचे है, धोती बेचे है, मतलब जनानी कपड़ा, मर्दानी कपड़ा सब बेचे है। कब से बेचती आ रही हैं यहाँ पर? मुझे हो गया 20 साल से ऊपर। यहाँ पर जो है क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से आग लगी होगी? छप्पर लगा है, छप्पर लगा रखे थे। ये पूछ रहे हैं आग किस वजह से लगी हुई, आपको क्या लगता है? वजह क्या लगा रही है कि ट्रांसफार्मर से लगी है, किसी ने लगाई है? इसी से लगल होगा बेटा। मैं तो घर पर आप क्या चाहते हैं? आपका जो नुकसान, मेरा नुकसान मिल जाने चाहिए। और आपके परिवार में और कौन कौन है? परिवार में तो जवान नातनी है, बेटा खत्म हो गया, नातनी है, नाती है, छोटे छोटे। कौन कमा के देता? मैं ही कमा कर ले जाती, बच्चे को खिलाती। गुजर बसर कैसे होगी? आग लगी है। अब आग लगे तो तुम ही है बेटा, हमारे लिए तो कोई ना है। क्या नाम है आपका? फैजान नाम है भाई। फैजान, यहाँ जो आग जली हुई है क्या कारण हुआ? भाई ये ट्रांसफार्मर से हुई है और 1-2 दिन छोड़ कर रोज इसमें आग लगती रहती है। ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आपने विद्युत विभाग को शिकायत करी? कई बार करिए सर, वो सही करे जाते हैं और ये फिर ऐसी कर निकलता है। आखिर नुकसान कितना हुआ आपकी? इसमें 7 ढकेलें जल चुकी हैं भाई साहब मेरी, 8-9 कट्टे आलू के हैं और प्लस और भी नुकसान है मेरा। एक मोटरसाइकिल है मेरी, ये खड़ी है देखो। लगभग आपका कितना नुकसान हुआ? कम से कम बैठा भाई साहब 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान मेरा। अच्छा, कौन सी जगह लगती है? जो भुसपुरा लगती है, भुसपुरा चौराहा सब्जी मंडी। अब आप क्या चाहते हो? भाई हमारा बस यही मिल जाए, हम गरीब आदमी है, बस मजदूरी करते हैं भाई साहब यहाँ पर, और क्या। कितने बजे आग लगी है? जी ऐसे लगी है 4-4:15 बजे के बीच में।
अच्छा, फायर ब्रिगेड कॉल करी गई, कितने वक्त में आ गई थी दमकल की गाड़ियाँ? जी आई करीब आग लगने के बाद में कम से कम पौन घंटे बाद गाड़ियाँ आई हैं। आए आधा पौन घंटे। जी पुलिस को सूचना दी थी? जी दी वो चौकी पे दी थी। सब्जी थे, 5 कट्टे आलू के थे और ये सब्जियाँ और सामान था, इससे चल के सब राख हो गया। आप देख सकते हो, आपके सामने है सब। करीब 80,000 रुपये करीब है, 1,80,000 रुपये। ये भुसपुरा चौराहा सब्जी मंडी, 3:30 बजे की बात है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा धनीपुर ब्लॉक के सभागार में आंगनबाड़ी, आशा और ग्राम प्रधान के साथ एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, साथ ही समाज में बढ़ रहे अपराधों की संख्या पर महिला और जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया गया। साथ ही महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए उनको जागरूक किया गया। इस बैठक में शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं को अपने अधिकार, अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख पूजा दिवाकर ने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और सरकार के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छी मुहिम चलाई है। उधर राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने कहा कि कोई भी अधिकार महिलाओं को प्यार से नहीं देता, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मैं महिलाओं से जागरूक रहने की और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की अपील करती हूँ। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नितिन श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में महिलाओं को एक जागरूक माँ, बहन, पत्नी और देशभक्त बनकर काम करना पड़ेगा। देश में नए कानून लाने से कुछ नहीं होगा। समाज की सोच माँ के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में आपको अध्ययन करना पड़ेगा और उस पर कार्य करना पड़ेगा। इस समाज की आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। किस तरह का कार्यक्रम हुआ आपके यहाँ? आवाज़ में बोलो। हमारे जनपद अलीगढ़ धनीपुर विकासखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने का, उनकी सुरक्षा से, कानून व्यवस्था से और जो बेटियों के साथ जो उत्पीड़न होता है उससे रिलेटेड सभी विभागों ने आकर के अपने बारे में जानकारी दी है और यही प्रोग्राम हमारे विकासखंड में। और किस विषय पर चर्चा हुई है? आज उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा महिलाओं के कानून बताने के लिए कार्यक्रम था। जो गांव की महिलाएं जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है उनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया था, जो कि हमारी प्रधान, आशा बहनें जो गांव से संबंधित हैं वो गांव की बहनों को जाकर जानकारी दें, जिससे कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। और ये हमारा जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी चल रहा है उसके तहत भी महिलाओं को जगह जगह समझाया जा रहा है और सारे उनके अधिकार बताए जा रहे हैं कि बेटी और बेटा में क्या फर्क नहीं है, ये सब महिलाओं को धन्यवाद। रखा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार आज महिलाओं के अधिकार यहाँ से समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनीपुर ब्लॉक की समस्त महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है तथा सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं उस योजनाओं के बारे में। इस शिविर में हमने ग्राम प्रधान, ANM, आशा वर्कर और आंगनबाड़ियों को बुलवाया है। मेरा बुलवाने का मकसद सबसे सिद्धांत है कि ये वो महिलाएँ हैं जो ग्राम की महिलाएँ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जिनसे इस शिविर के थ्रू मैं मैसेज ग्राम की ग्रासरूट लेवल पर पहुँचा सकता हूँ। इस शिविर की सफलता तभी होगी जब उस ग्राम की महिलाएँ बाहर निकल कर के आएंगी और इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगी और अपने अधिकार को जानेंगी। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से, जहां हिंदू युवा वाहिनी की बैठक मैरिज रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट पर संपन्न हुई। इसमें शीर्ष नेतृत्व द्वारा हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष रहे संजीव गौड़ को ब्रज प्रांत अध्यक्ष बनाया गया। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका सम्मान किया गया। इसके उपरांत ब्रज प्रांत अध्यक्ष संजीव गौड़ द्वारा जिला उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा को जिला अध्यक्ष हरिगढ़ का घोषित किया गया, जहां संजीव गौड़ ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में हिंदुत्व के हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे और संगठन के निर्देश पर कार्य करेंगे। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष अजय गुप्ता, विनोद यादव, बंटा रंजन, नीरज शर्मा, त्रिवेंद्र, लोकेश उपाध्याय, रोहित उपाध्याय, ललित, संतोष, सुमित, आदित्य, अमितेश, डब्बू, चीनू, डीके, मोनू ठाकुर, राहुल, आकाश, विनय आदि उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। इसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां मिली हैं, जैसे जो भी हमारे अध्यक्ष जी द्वारा काम रह गए हिंदुओं के। अब जैसे आपने एक बात अभी कही कि हिंदू वाली बात, हमारा जात से मतलब नहीं है, हमारा केवल मतलब है हिंदू। जैसे आता है ना कि मुस्लिम आदमी अब धर्म की बात करता है, उनमें कोई बांटने की बात नहीं आती। ऐसे हमारा है, हमें किसी बिरादरी में नहीं बटना है, केवल हमारा एक एजेंडा है, हिंदू है तो हिंदू है, उन्हीं को हमें इकट्ठा करना, उन्हीं को अपना जो धर्म से इधर जा रहे हैं उन्हें समझाना है, उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मैं संजीव गौड़, ब्रज प्रांत अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी। ब्रज प्रांत अध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। तो आज जो भाइयों ने यहाँ प्रोग्राम जो रखा था, जो प्रेस वार्ता थी, वो ब्रज प्रांत अध्यक्ष के सम्मान के लिए का सम्मान करने की थी। साथ में जो ब्रज प्रांत अध्यक्ष होने के नाते जो जहाँ के जिला का जो पद खाली हो गया था, उसके लिए नए जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी का नाम की घोषणा करने की। हिंदू युवानी के दो ही मूल मंत्र हैं, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दों पर कार्य करना है और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करना है। जो हिंदुत्व के खिलाफ है और राष्ट्र के खिलाफ है, उसके विरोध में हिंदू युवानी रहेगी, और जो हिंदुत्व के और राष्ट्र के साथ है, उसके सपोर्ट में हिंदू युवानी हमेशा रहेगी। इस समय चर्बी का प्रकरण चल रहा है जी, इसमें आप क्या कहेंगे? चर्बी का प्रकरण तो नहीं चलना चाहिए, तो स्वास्थ्य के लिए और हर तरह से हानिकारक है, सभी के लिए हानिकारक है। और ये यहाँ की लोकल प्रशासन को और नेताओं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको बंद करा जाए। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल 100% जिम्मेदारी बनती है। ये बजरंग बल ने जो ये मुद्दा उठाया था, उनको उनका फ़ोन भी आया था, मेरा उनका पूरा सपोर्ट था। तो मैंने कहा जहाँ भी जैसी भी ज़रूरत होगी भाई, मैं आपके साथ हूँ। वो उसको लीड कर रहे हैं और मैं उनके साथ में मिला भी था प्रशासन से, तो उन्होंने कुछ दिन का टाइम मांगा है। अगर ये बंद नहीं होती है तो हिंदू युवा वाहिनी उनके साथ मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और जिस भी स्तर पर जाया जाएगा, लेकिन इस चर्बी की दुर्गंध से कोशिश करी जाएगी कि हमारे शहरवासियों को निजात मिले। शहरवासियों का कहना है कि ये चर्बी जो है हमारे हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ है। जी, आधुनिकता के साथ खिलवाड़ है। जी, इसके लिए आपकी तैयारी? हिंदू युवानी योगी जी के बाद हिंदू युवानी को डिसॉल्व कर दिया गया था, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जहां पर हमारी सरकार हिंदुत्व के साथ खड़ी नहीं आई। इसी का रीज़न रहा है कि हमको हिंदू युवानी का दोबारा से विस्तार करना पड़ रहा है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं, हो सकता है इंटरनेशनल दबाव भी होता है, कभी राजनीति भी होती है कभी, लेकिन हाँ, जहाँ तक दुर्गंध वाली बात है, और कई ऐसे भी मुद्दे हैं जिसके लिए मैं बिल्कुल भी उनके साथ नहीं हूँ, उनके अगेंस्ट हूँ। लेकिन जहाँ भी हिंदुत्व की बात होगी, मैं फिर कहा, कोई भी हो जो हिंदू हित की बात करेगा वो हिंदुस्तान में राज करेगा। ये नारा कोई भी देता हो, पर ये हमारा एजेंडा है। आज भाजपा इसके साथ है तो भाजपा राज करेगी, अगर भाजपा इस मुद्दे से अलग हटेगी तो फिर वो राज करेगा, वो शासन करेगा जो इस मुद्दे पे खरा उतरेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, किसी से भी नहीं, सपा किसी से भी नहीं। हमारा तो केवल हमने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पदाधिकारियों से मतलब है कि जहाँ हिंदुत्व की बात हो वहाँ एक झंडे के नीचे खड़ा होना है। बाकी आप राजनीति क्या कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं। आपकी नज़र में हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा क्या है? हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदू तो जैसे मैं बताऊंगा कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी रहने वाले लोग हैं यहाँ के, वो हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। हिंदुत्व जो हिंदू धर्म का पालन करे वो हिंदुत्व है। हिंदू और दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के रिलेटेड हैं, लेकिन ऐसे बहुत से हिंदू भी हैं जो अपने को सेकुलर कहते हैं, तो वो हिंदुत्व की परिभाषा को वेरीफाई नहीं करते हैं। तो हिंदू वो है जो हिंदू है, वो हिंदू है, पर हिंदुत्व है जो हिंदू धर्म का पालन करे, जो हमारे संस्कार हैं उनका पालन करे, वो हिंदुत्व है। धर्म और जाति से आपका जाति से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब है।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे सी न्यूज़ भारत।